1.34 करोड़ वैक्सीन्स के डोजेस। ओह माय गॉड, इसका क्या हुआ? मिस। तो इसीलिए वैक्सीन है, इसके लिए आप गलत फहमी में मत पड़ो। लोगों का कहा सुना व्हाट्सएप की ये सब, उसमें बोलते हैं कि अरे वैक्सीन लेने के बाद होता है तो क्या फ़ायदा, ऐसे वैसे। भाई आप समझ नहीं रहे हो, वैक्सीन से सिवियरिटी कम होती है, आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन का नीड है या जो भी उस नौबत तक नहीं जाएगी बात। तो ये इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट है। व्हाट्सअप गाइज, हाउ ऑल इफ़ यू डूइंग, कैसे आप सब लोग? वेल, मेरा पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने वैक्सीन के दोनों डोजेज़ ले लिए हैं और कैसे क्या वो सब मैंने वो वीडियो में बताया। तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि आपको मैं वो सारे डिटेल्स दे दूँ। आई विल गिव यू द डिटेल्स कि आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन व्हाट ऑल नेसेसरी स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस यू नीड टू फॉलो। सबसे पहली चीज़ जो आपको जो करनी पड़ेगी वो है कि आप टेंशन मत लो, यानी आप चिंता मत करो। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का थोड़ा सा अलग सिस्टम रहेगा, पब्लिक हॉस्पिटल्स का अलग, because obviously in the private hospitals you will have to pay for the vaccine and in public hospitals mostly आपको फ्री में हो जाएगा। लेकिन अब कौन से स्टेट्स फ्री में देंगे ये डाउटफुल है। अब तक का जो मुझे इन्फॉर्मेशन है उसमें 8 स्टेट्स यानी 8 स्टेट्स ने डिसाइड किया है कि 18 to 45 का जो ब्रैकेट है उसमें जो एज ग्रुप है उनके लिए फ्री में करेंगे। और आपको एक रफली अनुमान दे देता हूँ कि 18 to 45 का एज ब्रैकेट है, उसमें कितने सारे लोग आते हैं। 59.5 करोड़। अब क्या है ना, ये स्टार्टिंग फर्स्ट 2 वीक्स जो होंगे ना उसमें मोस्टली जो सेकेंड डोज वाले हैं उनको भी प्रेफरेंस मिलेगा, यानी जिन्होंने पहले ही वैक्सीन ले लिया है, जो 45 एंड अबव के एज ग्रुप वाले हैं या जो भी एसेंशियल या हेल्थ वर्कर्स जो भी है, तो उनके सेकेंड डोजेस के लिए भी वैक्सीन के लिए प्रेफरेंस देंगे। तो अभी वैसे देखा जाए तो 1.34 करोड़ वैक्सीन्स के डोजेस का स्टॉक उनके लिए है जो सेकेंड डोज लेने वाले हैं, आप समझ रहे हो। और जो अब शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट डोजेस, तो उनके लिए कोई एक अलग सिस्टम होने वाला है, यानी उनके लिए एक फ्रेश यानी नया स्टॉक वो लोग अरेंज कर रहे हैं। तो मेरा भी सेम प्रोसीजर था जैसे आपको अभी मिल रहा है। क्या है, आपको आइदर आप आरोग्य सेतु ऐप से कर सकते हो या फिर आप वो जो कोविन वेबसाइट है, साइट है, उसके ऊपर जाके आपके जो भी डिटेल्स है उसमें भरने के, एंड ऑटोमेटिकली इट टेक्स यू टू द पेज वेयर you can take the basically where you can schedule the vaccination and all. डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो देखो, अभी मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके पास अभी आधार कार्ड तो है ही। इफ़ यू आर एन इंडियन देन ऑब्वियसली यू विल हैव एन आधार कार्ड, करेक्ट। तो आधार कार्ड और आपका फ़ोन नंबर, जो फ़ोन नंबर आप यूज़ करोगे रजिस्टर करने के लिए वो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें ही आपको चाहिए। वैसे तो बाकी के भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स है जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, वो है आधार कार्ड एंड योर फ़ोन। ओह माय गॉड, इसका क्या हुआ? मिस। तो बेसिकली दैट्स इट, आधार कार्ड और आपका जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो फ़ोन नंबर यूज़ करोगे वो। तो उसमें एक ऑप्शन है कि आप एक ही नंबर पे 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मोस्टली सेपरेट ही करना ठीक है, यू नो, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा आपके लिए, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन आपका प्रेफरेंस है, आपको जैसे जमता है वैसे। तो एक मिनट, ओके। तो दोस्तों, जिस दिन आप वहाँ पे सेंटर पे जाओगे उस दिन वहाँ पे भीड़ हो सकती है ऐसे, यानी आप अगर गवर्नमेंट सेंटर पे गए तो देयर आर चांसेस, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक लोगों को काफ़ी यू नो अर्जेंसी है वैक्सीन लेने की। वहाँ वो लोग आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो पेपर है वो देखेंगे, या फिर आप फ़ोन से भी दिखा सकते हैं, या फिर उनको सिर्फ आप आपका आधार कार्ड नंबर बोल दोगे या आपका फ़ोन नंबर बोल दोगे तो उनके सिस्टम में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। जब आपका वो लोग सिस्टम में देख लेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन है, आपका अपॉइंटमेंट है,
तो वो लोग आपको एक टोकन देंगे। टोकन देने के बाद आपको वहाँ बैठना पड़ेगा थोड़ी देर, या जितनी भी देर, डिपेंडिंग अपॉन दी पीपल, नंबर ऑफ़ पीपल दैट हैव कम। अब आप किस टाइम पे जाते हो, कौन से डे पे जाते हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ अगर आप वीकेंड पे गए तो शायद सैटरडे या कोई ऐसे पब्लिक हॉलीडे के दिन ऐसे गए तो शायद वहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो। कुछ भी लाइक पॉसिबल है, बिकॉज़ अभी वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो काफ़ी लोग घर पे ही होते हैं, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। एंड मेरे ख्याल से आप जिस लोकेशन में हो, यानी जिस एरिया में रहते हो, उसी एरिया के आजू बाजू में आप वैक्सीनेशन कीजिए। बिकॉज़ मैंने काफ़ी लोगों, मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाता हूँ बिकॉज़ काफ़ी गर्मी है रास्ते पे, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों का देखा है कि वो लोग सोचते हैं कि ये हॉस्पिटल अच्छा है, वो हॉस्पिटल अच्छा है, तो उस हिसाब से वो लोग दूर तक भी जाने को तैयार होते हैं। लेकिन वैसे मुझे ऐसा लगता है कि वैसे करना मत, because this is like kind of, this is intramuscular basically. It is not given in the vein. So that level of expertise which you are thinking, that is not kind of required here. So this can be given by the normal staff over there also, so don't think about it in that way. So ये बात clear हो गई कि go to a hospital which is nearby your place, and accordingly यू कैन क्योंकि आपका टाइम भी सेव होगा, कन्वीनियंट होगा आपके लिए। और अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो मे बी यू कैन ट्राई एंड रीशेड्यूल योर अपॉइंटमेंट, ऐसे कुछ आप मतलब आपके ऊपर है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई विश टू टेल यू इज़ दैट आप जब वैक्सीनेशन के लिए जाओगे उस दिन वेयर लाइक अ टी शर्ट और सम सॉर्ट ऑफ क्लोथ्स विच आर शॉर्ट, मतलब हाफ स्लीव्स या वैसे कुछ पहन के जाइए जो आपको फोल्ड करके ऊपर लेके आप थोड़ा सा ले सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी लोग को देखा है जो थोड़े से टाइट पहन के जाते हैं। लूज़ होने चाहिए कपड़े यहाँ पे आपके आर्म के वहाँ पे, ताकि आप ऊपर उसको ईज़िली कर सको। फुल स्लीव शर्ट्स अवॉइड करो, हाफ स्लीव्स और टाइट कपड़े नहीं, लूज़ कपड़े पहन के जाना। ऑलराइट। और वो जब इंजेक्शन लेके आएंगे तो उनको पूछना कि कौन सा वैक्सीन है, वो आप ज़रूर पूछ लेना, ओके। बिकॉज जो फर्स्ट डोज पे आप वैक्सीन लोगे वही वैक्सीन आपको सेकेंड डोज पे लेना है। तो सपोज इफ़ आई टेक कोविशील्ड इन द फर्स्ट डोज, देन द सेकेंड डोज ऑल्सो शुड बी कोविशील्ड। आप देखना भी ज़रूर कि वो बॉटल पे कोविशील्ड लिखा है, कोवैक्सीन लिखा है, तो कंफर्म करना आपने खुद कंफर्म करने की ज़रूरत है। वो लोग वैसे तो बता ही देते हैं। और फिर उसके बाद में व्हेन यू फाइनली टेक द वैक्सीन, आपको वो लोग वापस एक टोकन देंगे। तो वो टोकन जो है उसके ऊपर टाइमिंग लिखा होता है। तो वो जो टाइमिंग है उसको देख के वो लोग आपको 30 मिनट्स के लिए वहाँ पे एक रूम होता है, वेटिंग रूम, वहाँ पे वो लोग बिठाते हैं। वहाँ पे बैठना ज़रूरी इसके लिए है फर्स्ट डोज या और सेकेंड डोज के बाद, क्योंकि अगर कोई ऐसे एडवर्स रिएक्शन या वैसे तो होता नहीं है, लेकिन एज अ सेफ्टी मेजर वो लोग वहाँ पे बिठाते हैं। तो ऐसे करके आप वहाँ पे 30 मिनट्स वैक्सीन लेने के बाद आपको बैठने बोलते हैं। एंड 30 मिनट्स हो जाने के बाद वो जो टोकन है वो आपको फेंकना नहीं है, वो आपको एग्ज़िट पे वो दिखाना होता है, और तब जाके आपको बाहर जाने की अनुमति मिलती है। आपका नाम लिखा जाता है एंड देन यू आर गुड टू गो। तो ये हो गया आपका वैक्सीनेशन, ओके। तो अभी आप घर आते हो, ठीक है, घर आते हो आप कहीं घूमने नहीं जाते हो। बिकॉज़ मैंने काफ़ी लोगों में देखा है कि एक्साइट हो जाते हैं, केयरफ्री हो जाते हैं, अरे वैक्सीन ले लिया है, अभी कुछ नहीं हो सकता, आपको घर आना है वापस। चलो मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। आपको वापस घर आना है, और घर आने के बाद में आपके जो क्लोथ्स है, जो कपड़े हैं, वो आपको वॉश करने हैं और टेक अ बाथ, आराम कीजिए घर पे। आपको, मुझे पता है कि आप में काफ़ी एक्साइटमेंट आ जाएगी, अरे हमने वैक्सीन ले लिया है तो अब तो कोई टेंशन नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, आप उस दिन आराम कीजिए। बिकॉज़ क्या है ना, फर्स्ट डे सेकेंड डे पे ऐसे देखा गया है कि
कोई कोई लोगों में फीवर, मसल एक्स, सोरनेस, जनरलाइज वीकनेस और ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व की है। और जितना रेस्ट ले सकते हैं उतना लीजिए। और रात को मोस्टली आपको रात को थोड़ा सा यहाँ पे जो आर्म है, लेफ़्ट आर्म यानी जहाँ पे आपको इंजेक्शन दिया जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा पेन हो सकता है, हल्का सा, इतना मुझे तो वो उस पेन के लिए या बाकी कोई आपको अगर फीवर या कोई ऐसे जनरलाइज्ड सोरनेस या ऐसे कुछ फील हुआ तो आप एक पैरासीटामॉल ज़रूर खा लेना रात को सोने से पहले। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ऐसे करके आप सेकेंड डे भी आप चाहिए तो आराम कीजिए। आपका कोई ऑफिस जाने का काम है या जो भी है उसको कम कर लीजिए, या एक दिन आप एक हॉलिडे तो ले ही सकते हो, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कीजिए। 2 दिन मैं कहता हूँ 2 दिन आपको थोड़ा आराम करना ही चाहिए, दैट इज़ हाईली रिकमेंडेड। बाकी तो दोस्तों अब मेरा ये जो मैंने आपको बताया ये सब मैंने फॉलो किया है और इसी वजह से ये मैं आपको बता भी रहा हूँ। तो अभी उसके बाद ये जो वैक्सीन का इफ़ेक्ट पूरी तरह से यानी इम्यूनिटी आने के लिए, यानी जो फर्स्ट डोज की इम्यूनिटी है उसका जो इफ़ेक्ट आने के लिए कम से कम 8 से 10 दिन लगते हैं। तो ऐसे हो सकता है कि 8 से 10 दिन के बाद में कुछ लोगों में फ़ीवर आ जाए या कुछ लोगों में ऐसे सिम्टम्स आ जाए जिससे कि उनको लगेगा कि उनको लाइक कोविड तो नहीं हो गया, आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ काफ़ी कॉमन हो सकती है और मेरे ख्याल से ये होगी बहुत लोगों में। तो इस वक्त ऐसे टाइम में आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आपको पैनिक नहीं करना है, आपको डर नहीं जाना है कि अरे यार ये तो वैसे ही सिम्टम्स आ गए 8-10 दिन के बाद में, वैक्सीन लेने के बाद में ऐसे कैसे ऐसे। तो ऐसे टाइम पे आपको वही पैनिक नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, बस आपको पैरासीटामॉल लेनी है। 2 डेज़ के लिए ले लीजिए, ओके, 2 डेज़ जो भी है, और आपका फीवर वो कंट्रोल में आ जाएगा, आपको वापस से फिर से ठीक लगने लगेगा। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि चलो 2-3 डेज़ के बाद में भी आपको थोड़ा सा मतलब वो चीज़ जा नहीं रही है या जो भी है, देन यू कैन टेक योर डॉक्टर्स एडवाइस एंड बेसिकली प्रोसीड टू टेक अ टेस्ट इफ़ यू फील लाइक। बट मैंने जहाँ तक देखा है कि वैक्सीन लेने के बाद ये सारे इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, वो आते हैं कोई लोगों में। तो इट इज़ नॉट अ थिंग टू बी लाइक अफ्रेड ऑफ, या चिंता करने की का विषय नहीं है वो। इट इज़ बेसिकली क्या होता है कि वैक्सीन क्या होता है, बेसिकली वैक्सीन इज़ बेसिकली वायरस का इनएक्टिव कंपोनेंट जो होता है वो आपकी बॉडी में डाला जाता है और फिर आपकी बॉडी को एक तरह से एक प्रोग्राम या कॉन्फ़िगर किया जाता है या सिखाया जाता है कि आपको अगर फ्यूचर में ऐसा कोई आए आपके बॉडी में, यानी ये सब ये ऐसा वायरस के जैसे, तो ये वायरस तो उसको उसके अगेंस्ट कैसा रिएक्शन देना है आपको। क्योंकि क्या होता है कि अभी ये जो वायरस है इसके बारे में या बॉडी को कोई आइडिया नहीं था, इसकी वजह से बॉडी एक तरह से एक झटका खा जाती है या उसको पता नहीं चलता है कि मैं कैसा रिएक्शन दूँ, और इसी वजह से एक्सेसिव रिएक्शन आने की वजह से वो लंग्स एंड ऑल, ये इसी वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ये सब चीज़ें होती है। वाई? बिकॉज बॉडी को पता नहीं चलता है। बट ये वैक्सीन क्या करेगा, वैक्सीन बॉडी को पहले ही बता देगा कि भाई ऐसे कुछ हुआ, ऐसे कोई वायरस अंदर आया, तो आपको कैसे बिहेव करना है, आपको कैसे उसको रिस्पॉन्स देना है। एक्सेसिव रिस्पॉन्स नहीं देना है। बेसिकली वैक्सीन विल प्रिवेंट द नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। जो सिवियर होता है ना, सिवियर रिएक्शन, वो नहीं होगा वैक्सीन के वजह से। तो इसीलिए वैक्सीन है। इसके लिए आप गलतफहमी में मत पड़ो। लोगों का कहा सुना व्हाट्सएप की ये सब, उसमें बोलते हैं कि अरे वैक्सीन लेने के बाद होता है तो क्या फ़ायदा, ऐसे वैसे। भाई आप समझ नहीं रहे हो, वैक्सीन से सिवियरिटी कम होती है, आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन का नीड है या जो भी उस नौबत तक नहीं जाएगी बात। तो ये इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट है।
तो अभी बात आती है सेकेंड डोज़ की दोस्तों, क्योंकि कभी फर्स्ट डोज़ ले लिया, फर्स्ट डोज़ तो लोग बोलते हैं कि अरे हो गया अभी और क्या, अभी हम तो ठीक है, अभी और सेकेंड डोज़ की क्या ज़रूरत है। तो इसी वजह से सेकेंड डोज़ के लिए लोग जाते नहीं हैं। कोई को मैंने देखा है, ऐसे मत करना, बिकॉज यू नीड द सेकेंड डोज ऑल्सो आफ्टर अ गैप ऑफ 45 डेज, क्योंकि उससे आपका जो सक्सेस या एफिकेसी रेशियो है वैक्सीन का वो ज़्यादा है। बिकॉज for the first dose if it is like 60%, then for the second dose it will be up to 90%, आपको मतलब you will have that immunity। तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो these are the kind of things you will experience after taking a vaccine, और ये बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी अभी सेकेंड डोज जब आप लेने जाओगे, यानी अब जब अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने जाओगे, तो वही सेम प्रोसीजर है। आपको उसी ऐप में से, आरोग्य सेतु में से, या फिर कोविन वेबसाइट पे जाके यू हैव टू शेड्यूल द अपॉइंटमेंट, एंड दैट्स इट, इट्स बेसिकली द सेम प्रोसीजर। बाकी गाइस, अभी आप जब सेकेंड डोज ले लेते हो तो आपको मे बी वो सेंटर आपको वो प्रिंट आउट दे देगा आपके जो फाइनल सर्टिफिकेशन का, या फिर आपको खुद से लेना पड़ेगा। जो आपको बेसिकली आप जब भी वैक्सीन लोगे ना, फर्स्ट एंड सेकेंड डोज, आपको आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें आपको डाउनलोडिंग लिंक भी मिल जाएगा, और वो डाउनलोडिंग लिंक के थ्रू आप आपकी जो सर्टिफिकेट है, वो फर्स्ट डोज सेकेंड डोज फाइनल सर्टिफिकेट, वो आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो। तो ऐसी बात है गाइज। बस तो ओवरऑल दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने वैक्सीन ली है, दैन आपको एडिक्वेट रेस्ट, पेन हुआ तो एक पैरासीटामोल या क्रोसिन जो भी है, एंड दैट्स इट। टेक योर प्रिकॉशंस और चिंता मत करो। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब। दिस इज फैबी वांट सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।